Hello students, as per your demands, class 12 এতিয়া আমি গোটেই ফৰ্মুলাখিনি চাম, বাট ক্লাছ 12 বহুত ফৰ্মুলাজ আছে একচুৱেলি। তো এইকাৰণে মই দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিছোঁ, অপটিক্স আৰু মডাৰ্ণ ফিজিক্সক আমি বেলেগে চাম। ইয়াত আমি ইলেক্ট্ৰডাইনামিক্স মানে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স, কাৰেণ্ট, মেগনেটিজম, EMI, AC এইকেইটা চেপ্টাৰ্ছৰ আমি ফৰ্মুলা চাম। বাকী তোমালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন মই পঢ়ি আছোঁ, তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিৰ ডিমাণ্ড কৰি আছা, কিছুমানে বায়'ৰ কৰি আছা। মই 18-19 তাৰিখে এক্সাম, মোৰ তাত এতিয়াও টাইম আছে, ডেইলি তোমালোকে ভিডিঅ'জ পায়ে আছা। তে তোমালোকৰ ডিমাণ্ডছৰ হিচাপে যিমান মই ফুলফিল কৰিব পাৰিম কৰিম। কাবাৰ হ'ব পাৰে যে ডিমাণ্ডটো কালিয়ে ফুলফিল হৈ যায়, কাবাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে 4-5 দিন মূৰত হ'ব, বাট হোৱাটোতো হ'ব, ঠিক আছে। তোমালোকে দেখা পাই আছে ডেইলি বেচিছত ভিডিঅ'জ মই দিয়ে আছোঁ। এনিৱেজ, চ' ইলেক্ট্ৰডাইনামিক্স আমি এটা ফৰ্মুলাখিনি চাম, বেছি বুজিব নাই, জাষ্ট ফৰ্মুলাকেইটা চোৱা, মই আঁতৰি যাম, স্ক্ৰীনশ্বট ল'বা আৰু নোটছত বনাই লিখি ল'বা, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दूटा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चार्ज का प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेना, मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला कवर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट कूलम्स लॉ की का F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K को तुम लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 × 10⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन है? फोर्स इक्वल टू चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ जब तुम इंटीग्रेशन करोगे E को विथ रेस्पेक्ट टू dr, देन यू विल गेट V, बट এটা মাইনাস সাইন থাকিব, এটো মনত ৰাখিলে হল। আৰু যদি তোমাক সাপোজ V দিয়া থাকে আৰু E উলাব লাগে, তেতিয়া তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব, del V বাই del x। যদি x ৰ ৰেস্পেক্টত দিয়া আছে, y হলে y, মানে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন কৰি উলাব লাগিব। पोटेंशियल एनर्जी कथा खुदिले कि दुटा चार्ज हले तुम तो भाई K Q1 Q2 बाय G डिस्टेंस আছে কৰি লবা। যদি তিনটা আছে তে তুমি গ্ৰুপ বনাব লাগিব, Q1 আৰু Q3 এটা গ্ৰুপ বনালা, Q2 আৰু Q3 এটা গ্ৰুপ বনালা, তেনেকা, ठीक है। तो वो पूरा गेम कॉम्बिनेशन का हो जाता है। पॉइंट चार्ज के लिए अगर एक ही चार्ज दिया है, उसका r दूरी पे तुमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन इट इज K Q बाय R स्क्वायर बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। पोटेंशियल में बस R स्क्वायर के जगह में यहाँ R आ जाएगा। फिर गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ फ्लक्स के बारे में बताता है, जो कि होता है इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds के बराबर, दिस इज एरिया, ओके, एंड डॉट प्रोडक्ट है মনত রাখিবা, व्हिच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज ভিতৰত গॉसियन सरफेसৰ ভিতৰৰ চার্জটো আমি লম, বাহিৰৰ কিটা নলম, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सब चार्जेस के वजह से है, चाहे वो चार्ज अंदर हो चाहे वो बाहर हो, लेकिन जो ये चार्ज लिया जा रहा है वो अंदर वाला ही लिया जा रहा है। उसके बाद डाइपोल, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ two equal and opposite charges separated by a very small distance. So dipole moment vector is charge into जो भी distance दिया है, चार्ज मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर लाइन चार्ज लिया जाए, लाइन चार्ज अगर लिया जाए, तुम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे, सिलेंडर जैसा दिखेगा तुमको। तीन सिचुएशन में हम लोग लेंगे, एक तो यहाँ अंदर, ठीक है, एक सरफेस के लेवल पे R इक्वल टू कैपिटल R के लेवल पे, और एक बाहर के लेवल पे। तो बाहर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लैम्डा माने चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और R इक्वल टू कैपिटल R होने से यहाँ कैपिटल R पुट कर दो, और अगर R का वैल्यू लेस देन कैपिटल R है, अंदर का पॉइंट है, तो लैम्डा R डिवाइडेड बाय नीचे R स्क्वायर आ जाएगा। तो एटू स्लाइड तो ভালকে ধুনিয়াকে তোমালোকে স্ক্রিনশট লৈ পেলে বা পজ কৰি পেলে নিজৰ কপিত লিখি লবা। তাহলে প্লেন शीट, रेक्टेंगुलर प्लेन शीट যদি কয়, এবিলাক ইনফাইনাইটলি লং है, আমি कंसीडर करो, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी तक स्प्रेड करेगा, इसका मतलब ये कि जहां तुम निकाल रहे हो वो लेंथ जो है इसके लेंथ से काफी छोटा है। तो इधर वैल्यू आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा इज सुपरफिशियल डेंसिटी, दैट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया। और नियर अ कंडक्टिंग सरफेस लाले 2 आटोरी जाबो, ठीक है। सिग्मा बाय पैरेलल प्लेट के अंदर भी अगर देखोगे तुम, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर, माइनस के लिए उसके तरफ। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम, सिग्मा प्लस सिग्मा माने 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 ने 2 को मार दिया, आंसर मिल रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। याद रखना, अच्छी बात है। स्फेरिकल शेल माने होलोस्फेयर, होलोस्फेयरर क्षेत्रत की आहिबो आंसर टू हमार होलोस्फेयरत ভিতৰত तो একোই নাই, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बाहर तुम्हारा अगर r दूरी में देख रहे हो, व्हिच इज मोर देन द रेडियस, दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज K Q बाय R स्क्वायर। और सरफेसत स्मॉल r जगह कैपिटल R आহি যাব। तो यार लके टू 0, तार पिছত सवा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रही है, R इक्वल टू कैपिटल R और उसके बियॉन्ड इनवर्स आ रहा है, और इनवर्स होने से ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा।
नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर भरा हुआ है तो अंदर वैल्यू आएगा 1/4πε0 q into small r divided by r cube. r is the capital R is the radius, okay? और आउटसाइड इज जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, सरफेस में भी इज जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज. बस अंदर वाला देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ रहा है, इसलिए पहले ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा. स्ट्रेट देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ऑलराइट, देन डायपोलर दुटा क्वेश्चन खुद है. एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट बोर्ड सर तो डेरिवेशन हुआ है. एक्सियल पॉइंटर কাৰণে 1/4πε0 2p/r³ और इक्वेटोरियल কাৰণে p/r³ হব k p/r³ और माइनस साइन बिकॉज डायरेक्शन टू उल्टा है. टॉर्क फॉर अ डायपोल किमान আহিব p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर. पोटेंशियल एनर्जी माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर. सेम फॉर्मूला मैग्नेटिज्म तो पाबा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. रिंग के लिए बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा kq/r या 1/4πε0. शेल के लिए, शेल माने होलोस्फीयर, अंदर सरफेस में जितना होता है वही होगा अंदर और बाहर जो है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा ही है. ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? r इक्वल टू कैपिटल R तक अंदर से लेके सरफेस तक सेम वैल्यू है kq बाई कैपिटल R और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का थोड़ा अच्छे से देखना, अंदर वाला फॉर्मूला थोड़ा हटके याद रखना पड़ेगा. kq/r 1/4πε0 r 3/2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r² और सरफेस और बाहर वाला बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा ही है. फिर आता है कैपेसिटेंस. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूछेगा कितना होता है वैल्यू ε0a डिवाइडेड बाय d. তারপর এটা आरसीबी निसिना तुम्हें मॉनिटर किया QCV तो यहां से V का वैल्यू हो जाएगा Q/C. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन. रेसिप्रोकल করে ऐड করি আর প্যারালাল হলে डायरेक्टली ऐड করে দিম C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. ओके, डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा पहले से, k टाइम्स कम हो जाएगा और पोटेंशियल भी k टाइम्स कम हो जाएगा. कैपेसिटेंस लेकिन बढ़ जाता है, k टाइम्स ऑफ C हो जाता है. ठीक है, कैपेसिटेंस k टाइम्स ऑफ C हो जाता है. इंड्यूस चार्ज का वैल्यू तुम्हारा q इंटू 1 माइनस 1/k से आ जाएगा. फिर कैपेसिटेंस अब है कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस माने गुटे भरुआ है सपोज इमानखिनी बस डाइलेक्ट्रिक भरुआ से ऑफ थिकनेस t तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा वो होगा ε0a डिवाइडेड बाय d माइनस t. a दूरी टू d है और ये वाला दूरी जो है वो t है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है. d माइनस t प्लस t बाई k. नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सो dq बाई dt हो जाएगा तुम्हारा करंट. फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है I इक्वल टू NEAVD पता होना चाहिए. रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया. ठीक है, जिसको तुम n टाइम्स ऑफ चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हो. ओम्स लॉ V इक्वल टू IR सबको पता है और एक चीज पता होना चाहिए करंट डेंसिटी के टर्म में E इक्वल टू रॉ टाइम्स ऑफ J. পাওয়ার और এটা ফর্মুলা মনে রাখিলে হল VI তাৰপিছত V ইকুয়াল টু IR হয়. রিপ্লেস কৰি কৰি তুমি ভ্যালু ওলাব পাৰা v² r লিখিব পাৰো আৰু I² টাইমস অফ r লিখিব পাৰো. তাৰপিছত ৰেজিস্ট্যান্স যদি সিরিজত থাকে ক্যাপাসিটৰৰ উল্টা প্লাস কৰি দিম R1 প্লাস R2 প্লাস R3 এন্ড সো অন. पैरेलल হলে रेसिप्रोकल কৰি ऐड करिम. बैटरी के केस में भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको मिल सकता है. ठीक है, n टाइम्स ऑफ EMF डिवाइडेड बाय n टाइम्स ऑफ स्मॉल r माने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ये तो बैटरी EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. ठीक है से, और डिवाइडेड बाय बाहर का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया और पैरेलल में E टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r बाय n जितना लगा के रखा है. n मतलब जितना भी बैटरी कनेक्टेड है वहां पे. एमीटर के लिए तुमको ये रेजिस्टेंस निकालने दे सकता है SIG करंट इन द गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय I माइनस IG इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर G. वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस निकालने देगा तो V अपॉन IG माइनस G कर देना. पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है, एक तो EMF को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने दे सकता है विच इज R टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय L डैश माइनस 1. उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन मल्टीपल टाइम्स मैंने एमसीक्यू में बोला है तो मैंने डायग्राम नहीं बनाया, बस ध्यान रखना ये बैलेंस कंडीशन है. हीट का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग बस पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, I² इंटू RT. ठीक है, तो V² बाय R इंटू T VI इंटू T. नेक्स्ट मैग्नेटिज्म आহি গলো मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल यदि कहे किमान आइबो Q टाइम्स ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. इलेक्ट्रिक के लिए हम लोग Q टाइम्स ऑफ E वेक्टर करते हैं और दोनों मिला करके तुम्हारा लॉरेंस फोर्स बनता है. अगर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है चार्ज तो फिर वो सर्कुलर पाथ को कवर करेगा और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला है mv/qb. बहुत बार पूछा गया है. B इज द मैग्नेटिक फील्ड,
এন্ড টাইম পিরিয়ড উইল বি 2 পাই m ডিভাইডেড বাই qb তার উপরে তোমাক ফ্রিকোয়েন্সি যদি খুদে তে 1 upon টাইম পিরিয়ড কৰি দিবা ওমেগা যদি খুদে তে 2 পাই বাই টাইম পিরিয়ড কৰি দিবা এনেকা উলাই থাকিবা তার পিছত ম্যাগনেটিক ফোর্স অন আ সেগমেন্ট অফ আ ওয়্যার i ভেক্টর f ইকুয়াল টু i l वेक्टर क्रॉस b वेक्टर দুটা पैरेलल करंट कैरिंग वायर यदि থাকে जिनके बीच में दूरी जो है वो r है तो उसके लिए होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई i1 i2 डिवाइडेड बाय r फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है इसको आगे भी बताऊंगा इसको m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो m वेक्टर कैपिटल m वेक्टर मैंने यहाँ पे म्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है which is number of turns times of current times of area vector okay area is always a vector area का डायरेक्शन क्या होता है जैसे इस बोर्ड का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड ओके परपेंडिकुलर टू द सरफेस है टॉर्क बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है देखो वहां पे p इंटू ई लिखते थे यहाँ पे म्यू इंटू बी लिख रहे हैं फिर ये बायोट-सेवर्ट लॉ अगर तुमने एक करंट एलिमेंट लिया dl वेक्टर जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है तुम किसी P पॉइंट में देख रहे हो जो r दूरी पे है तो B वेक्टर का वैल्यू होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रल dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एम्पियर्स लॉ इज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड কারেন্ট ইন আ স্ট্রেট ওয়্যার যদি খুদে এটা ফাইনাইট ওয়্যার আমি ললো এটার পর তুমি ইনফাইনাইট সব উলাবো পারা l लेंथ का दूरी यहाँ से d है यहाँ से जब तुम एंगल देख रहे हो इधर दैट इज अल्फा और यहाँ से एंगल जो देख रहे हो वो बीटा है तो फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाय 4 पाई d sin अल्फा प्लस sin बीटा अब इनफाइनाइट वायर के लिए क्या करोगे अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री कर दोगे और बीटा का वैल्यू भी कितना कर दोगे 90 डिग्री तो 1 + 1 तुम्हारा 2 हो जाएगा और सेमी इनफाइनाइट के लिए तुमको एक को बस 90 डिग्री करना है दूसरे को 0 करना है ठीक है इससे तुम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला देख लो म्यू नॉट n I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 सेंटर वाला ही पूछता है वो बिल्कुल आसान है यहाँ x 0 कर देना तुमको म्यू नॉट I बाय 2r मिल जाएगा किसी आर्क के लिए मैं तो ये प्रेफर करता हूँ किसी भी आर्क के लिए अगर तुमको इतना बड़ा ही दे ये थीटा एंगल है मान लो तो उसके लिए वैल्यू आएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इनटू थीटा अभी जब सेमी सर्कल होगा तो थीटा का वैल्यू को 180 डिग्री पाई कर देना है कंप्लीट होगा तो 2 पाई कर देना जब 2 पाई करोगे तो यही आएगा आंसर ठीक है इनफाइनाइट या वेरी लॉन्ग सोलेनोइड जब देगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट ni बहुत बार पूछा है एंड्स में आधा हो जाता है म्यू नॉट ni बाय 2 তার পিছত আমার है मैग्नेटिज्म एंड मैटर বা अर्थ मैग्नेटिज्म या सबतके प्रथम बार तुम बाबा बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल ठीक है यहाँ इनको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स ओके और ये दूरी को तुम कुछ भी L ले लो 2L ले लो कुछ भी ले लो छोटा ही दूरी है तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वही जो हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया था यहाँ m से कर रहा हूँ m इंटू 2L फोर्स क्या होगा कूलम जैसा ही k के जगह में या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह में आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 ओके m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाकी टॉर्क का फॉर्मूला याद आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी याद आ ही रहा होगा उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट वही एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट सेम फॉर्मूला है या तो माइनस দিব পারা ঠিক আছে একদম সেম ফর্মুলা k জায়গাত কি আহি গল म्यू नॉट बाय 4 पाई p জায়গাত m আহি গৈছে बस ओके आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड में ये एंगल ऑफ डिप पूछता है 10 डेल्टा इज इक्वल टू b वर्टिकल अपॉन b हॉरिजॉन्टल तार मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर b वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट से आ सकता है व्हिच इज एंड माइनस आई वेक्टर करना पड़ेगा जहां पे आई वेक्टर का वैल्यू m डिवाइडेड बाय v यानी वॉल्यूम से निकाल सकते हो b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एच वेक्टर एंड उसके बाद I का वैल्यू जो है वो काई टाइम्स ऑफ एज वेक्टर काई को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं ठीक है फिर क्यूरीज लॉ एक है क्यूरीज टेम्परेचर वो भी एक बार देख लेना उतना न्यूमेरिकल मैंने देखा नहीं है फिर आता है तुम्हारा लास्ट के चैप्टर्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का EMI एंड AC इंड्यूस EMF का फॉर्मूला माइनस एन d∅dt जिसको तुम n d∅dt के जगह में a dB/dt भी लिख सकते हो तो करंट इंड्यूस कितना मिलेगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस बिकॉज V इक्वल टू IR होता है V के जगह में E इंड्यूस्ड है और सिमिलरली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू d∅dt आएगा E इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस আমি L দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করু E इक्वल टू माइनस L di/dt মনত রাখিবা বা n into magnetic flux is equal to L times of current इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड अगर पूछा म्यू नॉट n स्क्वायर a into L वॉल्यूम ही है एक्चुअली और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा तो n phi is equal to m times of I यहाँ पे m is coefficient of mutual induction ओके दिस इज नॉट मैग्नेटिक मोमेंट সেইকাৰণে মই म्यू लिखो जाते कंफ्यूजन ना হয়
EMF ইনডিউস কেনেকা আহিব যেনেকা আগতে তোমাৰ L আছিল তে M আহি যাব -M di/dt। LR सर्किट में करंट ग्रोथ का पूछेगा तो ये इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू E/R 1 - e टू दी पावर -t/टाउ। टाउ का वैल्यू L/R है यहाँ पे, ठीक है। U का वैल्यू जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ Li² है। कैपेसिटर के केस में U का वैल्यू जो होगा वो हाफ CV² होगा, ये भी तुम ऐड कर लेना, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर তাৰপিছত ডেনসিটি হয় এনার্জি ডেনসিটি মানে এই বস্তুটোক ভলিউম দি ডিভাইড কৰি দিয়া তেতিয়া হেতু ভ্যালু b²/2 μ0 के बराबर आता है। फिर LC ऑसिलेशन, मैं SHM में ये चीज बताता ही हूँ कि कोई भी चीज अगर SHM का इक्वेशन फॉलो करता है तो भाई साहब ये कंडीशन आता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1/√LC आएगा। फिर करंट RMS वैल्यू ऑफ करंट रूट मीन स्क्वायर एंड रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज দুটাই খুদে তো দুটার ভ্যালু তোমার পিক ভ্যালুটো তুমি √2 দি ডিভাইড করে দিবা I0/√2 V0/√2। RC सर्किट में I0 का वैल्यू पीक करंट का वैल्यू पीक वोल्टेज अपन Z से आता है और Z का वैल्यू हो जाएगा R² प्लस ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो 1/ωc का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब तुमको स्टेडी करंट स्टेट पूछेगा तो E0/Z उसके बाद sin ωt+φ, ये सब ग्राफिकली भी समझाया जा सकता है, अभी समय नहीं है बोल के मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। LR सर्किट में स्टेडी स्टेट देख लेना एक आध बार और LCR सर्किट में डेफिनेटली देखना, जिसमें ये वाला चीज तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी तुमको याद रहा तो बढ़िया बात है, याद नहीं रहा तो अभी तो टाइम है, याद करो, ठीक है। Q&A सेशन को देखना, वहां पे मैं और भी चीजें ऐड करूंगा। पावर VRMS IRMS इंटू cos phi टू क्या है पावर फैक्टर, प्योर रेजिस्टिव वाले तो वैल्यू 0 है, ठीक है सर। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी सेकेंडरी का जो EMF का रेशियो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, ठीक है सर। एंड लास्टली मोशनल EMF के लिए हम लोग को EMF ये वैल्यू याद रखना चाहिए V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट। मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को ही डाला है यहाँ पे, आराम से तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इसको बस पॉज कर करके लिखना, 1 घंटे में सारा फॉर्मूला लिख लो और फिर कल इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर राइट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी विल बी डूइंग द चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, ओके। एंड देन वी विल मूव टू ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का फॉर्मूला एंड देन वी विल गो थ्रू इट। अभी पूरा थ्योरी पढ़ाने का उतना टाइम नहीं है, जितना मैं कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जगह जगह पे जो हाई हिल टॉपिक्स है उसका थ्योरी मैं जरूर पढ़ाऊंगा। तुम लोग ने पीरियोडिक टेबल का थ्योरी देखा ही होगा, आई होप मजा आया होगा तुम लोगों को। तो फिजिक्स का भी कुछ चैप्टर्स का मैं थ्योरी लेके आऊंगा। मैं सबका डिमांड्स देख रहा हूँ भाई, मैं सबर डिमांड चाই আছো, मैं कमेंट सबरे पढ़ी आছো। আমি বাস টাইমৰ হিসাবে যিমান কৰিব পাৰো সিমানে কৰিম আৰু হেতুৱে কথা, ঠিক আছে। মোক হেতুত বেয়া পাই লাভ নাই, যিমান পাৰো মই কৰি আছো, ওকে। অল দ্য ভেৰি বেষ্ট।